हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा देखिए हाथ जल गया था गाइज़। मैंने ना गरम गरम पकड़ लिया था पतीला, तो वो गरम था, मुझे पता ही लगा था। मेरा बहुत जोर के हाथ जल गया था, चिरमराहट हो रही थी, तो मैंने पेस्ट लगाई चारकोल वाली। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। गाइज़ मैंने मंगाई थी 2 बेडशीट्स, ये मैंने मीशो से ऑर्डर की हैं और आप इनका प्राइस जान के हैरान रह जाओगे। पहले आप डिज़ाइन देख लो, फिर मैं आपको इसका प्राइस भी बताती हूँ। ये सेल लगी हुई थी मीशो पे, अभी भी है। ये बेडशीट्स आपको मिलेंगी ओनली 453 रुपीज़ की। मुझे ये 453 रुपीज़ की बेडशीट मिली है। इतनी अमेजिंग क्वालिटी है। एक बेडशीट सेट बता रही हूँ मैं, एक और 5 पीसेस का सेट है ये एक बेडशीट का। तो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको छोटी छोटी गद्दियाँ भी साथ में कुशन्स मतलब मिल जाते हैं। इसमें फिलिंग भी है और कवर भी है, और उसके ऊपर जो नेट की डिटेलिंग गाइस इतनी प्यारी ये नेट की डिटेलिंग की हुई है। इसके ऊपर ये नेट लगाई हुई है, अलग से लेस जी होती है ना नेट की लेस अलग से लगाई हुई है। बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। कॉटन बेडशीट्स है और गर्मियों के हिसाब से कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं, आप खुद ही देखो। कुछ अलग सी डिटेलिंग है। मैं आपको बिछा के भी दिखाऊंगी इसके बाद। बिछाने के बाद ही तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, है ना। जितनी इतनी देखने में लग रही है ना, उतनी बिछाने के बाद और भी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे इस पे प्रिंट भी किया हुआ है, फ्लावर प्रिंट है इस पे, बहुत ही प्यारा सा। और मैंने 2 बेडशीट मंगवाई हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मंगवा सकते हो। और सॉरी मेरे पीछे आवाज़ें आ रही होंगी आपको, मैंने घर पे ही होती हूँ। और आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि मैसेज नहीं कर मैसेज कर रहे हैं, मैसेज आ रहे थे कि वीडियो नहीं डाल रही है। तो वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल रही थी, प्रियांश के ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी था और मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी इस वजह से। और ये बेडशीट है गाइस देखो, और इसका साइज़ मुझे पहले लगा कि कहीं साइज़ तो नहीं छोटा रह जाएगा भी, इतनी सस्ती बेडशीट है। किंग साइज बेडशीट तो नहीं इतनी सस्ती आ सकती। फिर लेकिन जब मैंने बिछाई हमारे बेड पे, किंग साइज़ बेड है हमारा, उस पर जब हमने बिछाई तो ये तो बहुत अच्छे से साइज़ आया, बहुत अच्छे से। एक नंबर गाइज, एक नंबर बेडशीट है यार। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर परचेज़ करो। इसका लिंक मैं दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में भी पिन कर दूँगी। सेकंड है ये वाली बेडशीट, ये रेड कलर की बेडशीट है, रेड पीच कलर है ये। रेड पीच कलर है, फ्रिल वाली बेडशीट है। इसमें फ्रिल कुशन पे और गद्दियों पे फ्रिल लगी हुई है। जैसी हमारे घर में अभी मैरून कलर की बिछी होती है ना, वो भी आप सबको बहुत पसंद आती है। तो उसी हिसाब से उसी तरीके की बेडशीट है ये, रेड कलर में। और इतनी अच्छी लग रही थी ये जब हमने बिछाई, माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा। इसको बिछा के मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। इसमें एक साइड प्लेन आएगा, एक साइड इस तरीके से प्रिंट आएगा, ऐसे होंगी ये गद्दियाँ। और ये इतनी प्यारी लग रही थी, कपल बेडरूम में तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आप न्यूली मैरिड हो या कपल हो, है ना, तो आपके बेडरूम में बहुत अच्छी लगने वाली है ये, है ना। रेड कलर का बेडरूम में ही अच्छी लगेगी ये इस तरीके की बेडशीट्स। तो एक तरफ से आपको ऐसे प्लेन में मिलेगा, एक तरफ से आपको इस ऐसे डिज़ाइनिंग मिलेगी, प्रिंट। और कॉटन का कपड़ा है तो गर्मियों के हिसाब से एकदम कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा चाहे वीडियो बड़ी बन जाए, लेकिन आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगी आज बेडशीट्स, ठीक है। बाकी का आगे ब्लॉग तो है ही है। स्टार्टिंग में मैंने बेडशीट वाली क्लिप स्टार्टिंग में ही लगा दी ताकि आपको एक बार पता चल जाए। तो कुशन है ये, और ये पिल्लो है। पिल्लो के कल्ले कवर आएंगे, है ना। कुशन के अंदर की फीलिंग भी, मतलब गद्दियाँ भी आएंगी और ऊपर का कवर भी आएगा। तो आपके सामने ओपन करिए, आपको पता ही है ना, कि क्या क्या इसमें आएगा। 5 पीसेस का सेट है। और ये है बेडशीट। बेडशीट की लेंथ गाइज बिल्कुल अच्छी वाली है। किंग साइज बेड है आपका तो आ जाएगी। वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे डबल बेडशीट, नहीं, वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, डबल, क्वीन, किंग। तो मैंने किंग वाले पे क्लिक करके ये मंगवाई है। अगर आप क्वीन वाले पे क्लिक करोगे तो उसी हिसाब से रेट है, जो कम ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब मैंने जो मंगवाई है उस हिसाब से 457 रुपीज़ की है। अगर उससे कम में मंगाओगे तो उस हिसाब से कम हो जाएंगे, है ना, प्राइस। तो ऐसे है। किंग साइज़ की मंगवाते हैं तो अलग प्राइस है, क्वीन की अलग है, और नॉर्मल बेड सेट की अलग है। तो इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हर लेडी का सपना होता है कि वो अपने घर को एकदम सजा के रखे। मेरा भी सपना यही है, मैं भी अपने घर को एकदम सजा के रखती हूँ। एकदम सुंदर सा अपना घर देखना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बेड अच्छा हो, कर्टन्स लगे हों अच्छे अच्छे वाले, और एक कंट्रास्ट हो। जैसे मैं ये स्काई ब्लू बिछा रही हूँ तो स्काई ब्लू कलर में ही पूरा थीम हो, बीज कलर और स्काई ब्लू कलर में पूरा थीम हो। इस तरीके से मेरे को ना होम इंटीरियर करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जितना भी घर सजाने में मेरे को
आपको टाइम लग जाए ना लग जाए, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि मेरे को इतना टाइम लग गया घर के कामों में। मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, घर सजाना, घर को डेकोरेट करना। कभी भी कोई फंक्शन आता है तब भी मैं अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँ और इसी चीज़ में मुझे खुशी मिलती है। मतलब मेरा जो स्ट्रेस है वो कम होता है, मुझे बहुत रिलैक्सेशन फ़ील होता है। तो मैंने ये कवर भी इस पे चढ़ा दिए हैं। तो नेट की डिटेलिंग के साथ इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है। ये एक डिफरेंट सी चीज़ इन्होंने की है, जो ये नेट का लगाया है ना कपड़ा, ये मुझे सबसे ज़्यादा इसका अच्छा लगा। और कुशन में पिल्लों में भी देख सकते हो आप कितने बड़े इसका है। और ये वाला जो हमारा बेड है ये हमने अभी 2 साल हो गए, पता नहीं 1.5 साल हो गए, है ना। अभी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, नया बेड है ये हमारा। तो जब नया ही लिया था हमने, इसके ऊपर तो हम कोई भी बेडशीट बिछाए ना वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली बेडशीट मेरी दोनों में से जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये वाली बेडशीट लगी है मुझे नेट की डिटेलिंग की वजह से। और देखो गाइस कैसे लग रही है, बताना आप लोग कमेंट करके। सो बैक कैमरे से बनाई है तो थोड़ा सा लाइट की वजह से इसका कलर चेंज आया है, पर्पल लग रहा होगा, बट जो पहले कलर देखा है ना आपने वही एग्जैक्ट कलर है इसका। ये बैक कैमरे से थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी। सो ये वाला कलर है, देखो ये है असली कलर है जो बेडशीट का, स्काई ब्लू। इसमें और भी आपको कलर शायद ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, और भी डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। वही चिन्नू अब जा रहा है आज डॉक्टर के। चिन्नू दिखा नए कपड़े तो दिखा दे, तेरी नई टी शर्ट। ओ वाह, पीछे को करके वाया कर। आप सही है ना, आप सही है, मेरे बेटे को नज़र ना लगे किसी की। हाँ चलो भाई। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चिन्नू की आज दवाई लेने के लिए। और बस उसका वो कागज जी तो दे दे, ठीक है। हाँ मेरी स्लिप भी रख लो, मैं भी लेनी। हाँ हाँ तो फिर आज जाके दे देंगे दवाई। कोई नहीं, उन्होंने कहा जो रोटी खावे 1 घंटे बाद देनी है डेली को टाइम, कोई नहीं दे देंगे। कैसे कर रहा दोबारा करी कल गाइस मेरी शुगर पता कितनी हो गई थी, 529। इतना टेंशन ले गई थी मैं, स्ट्रेस ले गई थी मैं 3 दिन हो गए मंजे से नहीं उठ पा रही, बस काम कुम करती हूँ फिर सो जाती हूँ लेटी रहती हूँ मैं सारा दिन, ऐसे मैं पड़ी रहती हूँ। ये चप्पलें किस किस की है, मुझे कोई चप्पल तो दो। तो गाइस आज हम सबसे पहले गए थे प्रियांश की मेडिसिन लेने के लिए, उसके बाद मेरी मेडिसिन लेने गए क्योंकि मेरी रात को शुगर 530 हो गई थी, 530 पता नहीं 529 ऐसे हो गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बीच में लगाऊंगी मैं वीडियो के क्लिप, आप देख लेना। रात को वो मेरी मशीन में टाइमिंग सही नहीं आती है क्योंकि चेक करते हैं ना तो वो टाइमिंग पुरानी आती है मार्च की, बट अभी रिसेंटली चेक किया है क्योंकि काफ़ी टाइम बंद रही ना वो, टाइम वहाँ पे वहीं पे रुका पड़ा, टाइम नहीं सही हुआ उस पे मशीन पे। तो 529 शुगर हो गई थी, मैं तो एकदम मरने वाली हो गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, मेरे चाची होनी लेके गए हॉस्पिटल, और नन्नू गया मेरा भाई है ना। 12-1 बजे घर वापस आए ट्रीटमेंट होने के बाद। तो गाइस हमने चिन्नू की दवाई ले ली है। अब चिन्नू ठीक है ना तू? अंगूठा जा कट के दिखा देता ठीक है। मैनू भी कहते तेन शुगर है मास्क पा के रखे, मैं तो पहले चुन्नी लपेट ली सी, मैं मैंने पता मैनू अज वो है नहीं सी ना, वो दीदी है नहीं सी स्टाफ नर्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ बहुत चंगे बेचारे। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। पंजाबी जी आ गई। हुण मैं अपनी दवाई भी लैन जाना है। मेरी तो रात शुगर मुझे हो गई थी 529, मेरे तो इतनी बुरी हालत हो गई। फिर मैं ना चाचा जी को बुलाया, मम्मी ने है ना, वो आए, मुझे ये लोग लेके गए हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे 1-2 घंटे रखा, तब जाकर नॉर्मल जब शुगर हुई फिर मैं घर आई, दवाई दी, इंजेक्शन वगैरह लगे मेरे। कल बेचारी हुसन मेरे कि मैं नप्पा घुट्टी करन लग गई थी ना, हुसन है नप्पा घुट्टी करन लग गई बेचारी, पैर पुर घुट्टन लग गई मेरे। हुसन बेचारी इन्ना डर गई सी कि शायद दीदी नूं की हो गया। तो चलो हम जाते हैं। हाँ भरा मेरा मैनू कहना काम ते जाना, मैनू सौन नहीं दिंदे, कहना मैं सवेरे काम ते जाना। मैं इतने तड़फी जानी है, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी कल। गिटकियां नहीं संतरे है,
ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਨਿੰਬੂ ਆ ਜਾ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੰਤਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨਿੰਬੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਗਾਇਸ ਚਲੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਬਾਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਦਬਾ, ਫਿਰ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਘੁੰਮੂਗਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜੇ ਤਾਂ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जाएगा ना ना चक्कू दे चक्कू अरे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले, मम्मी मुझे बचा ले। ओ माय गॉड मुझे क्या पीना पड़ रहा है। अरे मेरे पैर से खुल गया। चिन्नू मुझे बचा ले। नहीं चिन्नू देख ले। 2 मिनट रुको, 2 मिनट पीला परे चिन्नू तेरी रीस से चिन्नू करता हूं मम्मी पीना हाय मम्मी बचाओ, हाय मम्मी बचा लो। माय गॉड आई कांट ड्रिंक, चिन्नू देखी आई कांट। दवाई लेने वाली आए का ना नहीं जूस वाले भी कर दो, जूस वाले जूस भी है। चिन्नू भी यही करता वा। अब तो शाला वक्त दे दे मम्मी, कैसे खा सकते हैं जूस का कबाड़ा करता। चल नहीं 2 मिनट रुको, मैं डालता नहीं तू नहीं हूं। करा तूने ये तो काला नमक है भाई, ये तो मैं पी सकती हूँ, ये तो मैं आराम से मजे से पीऊंगी। खट्टा नहीं लग रहा है तेरे को? हाँ। सो गाइज़ अब मैं और सनम शाम को आए थे मेरी दवाई लेने के लिए। सवेरे पहले मम्मी के साथ आई थी मैं, शाम को फिर रिपोर्टें आ गई थी तो दवाई लेनी थी, हुसन के साथ आई। सो गाइज़ मेरे तो दवाइयों में बहुत पैसे लगे जा रहे हैं सच में। आज मैंने 3000 रुपये वेस्ट कर दिए दवाइयों के चक्कर में। मेरे 3000 रुपये जो वो वेस्ट हो गए। अरे हाय बालों में फंस गया हेडफोन। तो 3000 रुपये लग गए मेरे 1060 रुपये तो टेस्टों में ही लग गए थे। बाकी कुछ दवाइयाँ आई हैं और जो कल इमरजेंसी की स्लिप कटवाई है, इमरजेंसी में दिखाया रात को। मेरी शुगर हो गई थी 529, पहले मेरी थी 295 थी। और तब मेरे को घबराहट हो रही थी, मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई, मुझे चक्कर आने लगे। मम्मी और ने फटाफट डॉक्टर बुलाया और जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दो इंजेक्शन लगाए, दवाई दी। और जब 2 इंजेक्शन लगाए ना, वो 2 इंजेक्शन मेरे को इतना घुमा गए, पता नहीं वो एक तो डिक्लोफेनेक लगाया था, एक पता नहीं दूसरा कौन सा था, मुझे याद नहीं, एंटीस्पास का था शायद। 2 इंजेक्शन लगाए थे और 2 इंजेक्शन की वजह से मेरी शुगर आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मेरी शुगर 295 से 530 हो गई, 29 हो गई, 529। फिर मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, मुझे हॉस्पिटल लेके गए फटाफट, घर वाले हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला, मैं घर पे आई, रात को 12-1 बज गए हमें। लेकिन तब जाकर फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुई और फिर मैं सो गई। सुबह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। फिर मैंने कहा मैं ना एक बार अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके है ना, सारे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। तो मेरे सारे टेस्ट हो गए, रिपोर्ट भी आ गई है। HB मेरा कम आया है 9 ग्राम, और 9 ग्राम HB आया है, और लीवर पे सोज आई है, और शुगर मेरी आई है 238%, 238 मतलब ऐसा है, ग्लूकोज का लिखा था ना, 3 महीने वाली जो शुगर चेक की है उसकी जो एवरेज आई है वो 238 करके कुछ आई है ऐसा। तो उसकी उन्होंने मेडिसिन मेरी स्टार्ट करवा दी है। तो उन्होंने बोला है कि जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, मेडिसिन नहीं स्किप करनी। तो चलो गाइस इस वीडियो को हम करते हैं। आई एम सॉरी कि मैं ब्राइटनेस कम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो सॉरी कि मैं आपको व्लॉग नहीं डेली दे पा रही हूँ, पर मैं खुद मजबूर हूँ, मेरी खुद की मजबूरी है। अब मेरा बेटा आपको सही लगता है ना, सही दिखता है, बस भगवान की कृपा से मेरा बच्चा ऐसे ही रहे, सही सलामत रहे, मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।